बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद और शाद रखे। दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये देखिए मेरे प्यार से बच्चे जो हैं वो मेडिसिन की कैप्सूल भर रहे हैं। जो घर की होम रेमेडीज होती हैं, जो जो पत्ते होते हैं मोरिंगा के, जिससे आप चाय बनाते हैं जब वेट लूज होता है, ये वो ला के सुखा के पीस लिए हैं और इन कैप्सूल में भर लेंगे। और इस तरह फिर ये नीट लगेगा हर रोज़। ये सुबह दोपहर शाम खाए जाएंगे और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। जो चीज़ आप जड़ी बूटी अपने हाथ से लेते हैं और उससे अपने तसल्ली से साफ़ सफाई करके इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर भी ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला शफा देने वाला है, हीले में वसीला है। आजकल लोगों ने मेहनत करनी छोड़ दी है, बस बहुत सुस्त हो गए हैं, लेज़ी हो गए हैं, जिसकी वजह से सेहत बहुत ख़राब हो रही है। ये देखें, ये कैप्सूल है और एक तरफ से सफ़ेद है, एक तरफ से नीला है। और बच्चे कितने ही अच्छे तरीके से ये कैप्सूल खाली कैप्सूल ले आते हैं और इसमें ये दवाई डाल के इसको भर के रख रहे हैं। इससे ये पोर्शन भी कंट्रोल हो जाता है और क्वांटिटी का पता भी चलता रहता है कि एक जार में कितनी कैप्सूल हैं और कितना टाइम पे ये खाया जाना चाहिए। ये वाला जो है ये बच्चों ने अपने हाथ से बोतल से, जो कोक की बोतल होती है, उससे फ्लावर का आवाज़ बनाया है। आप देखेंगे हम अपने बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आर्ट एंड क्राफ्ट के चीज़ें करवाते रहते हैं। इसमें कॉन्फिडेंस आता है। बेले बैठ के बच्चे फजूल खर्च और निकम्मे नहीं बनते और इनको काम करना भी आएगा, करवाना भी आएगा। इनको में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा और ये माशाल्लाह एक कामयाबी की राज है। बच्चों को जब भी आप छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी हों तो आप उनको बच्चों को अपने कामों में इन्वॉल्व करवाया करें। जब आप घर की साफ़ सफाई करते हैं तो बच्चों को दे देते हैं कि चले जी ये फ्लावर साफ़ करें, ये वॉल्स को सेट करें और चलो ये चीज़ यहाँ पे रखो। बस उनको छोटों को ना अपने साथ साथ इन्वॉल्व रखो और उनको एक्सप्लेन करते जाओ कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये ऐसे करनी है, ये क्यों करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। तो वो बच्चे जो चुप करके सुन रहे होते हैं और बाद में वो बहुत शानदार शायरी भी बन जाते हैं। ये देखिए हमारे बच्चों की फरमाइश पर ये तोते भी रखे हुए हैं और तोते बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और देखें बच्चों ने इनको फीड करना होता है, इनको पानी डालना होता है। जब आप पेट रखते हैं तो बच्चे केयरिंग बनते हैं, बच्चों में एहसास हमदर्दी होती है कि ये भी जानदार हैं और उनको भी खुराक पानी की ज़रूरत है। जो वो कनाली में इन पैरट का सीड रखे हुए हैं जो खाते हैं और ताला लगा दिया जाता है कि कई बार बच्चे खोल भी दें तो फिर ये बड़ा ही घर में इधर उधर भाग जाते हैं। ये देखें जी, इनको इस कपड़े से ढांप दिया गया है ताकि उनकी जो प्राइवेसी है उन पे असर ना पड़े। जब सर्दियां होती हैं, सख्त सर्दियां होती हैं, तो इनको अच्छे से इस तरह कवर कर दिया जाता है। एक तो सर्दी से बचे रहते हैं, डस्ट वगैरह से बचे रहते हैं, नॉइज़ वगैरह से बचे रहते हैं और आराम सुकून कर लेते हैं। वो देखें वहाँ पे अंडा भी पड़ा हुआ है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये तोते हैं और इनके लिए छोटी छोटी घड़ियाँ भी रख दी गई हैं जिनमें वो अपने घोंसले बनाते हैं और बैठते हैं, बच्चे देते हैं और इस तरह वो फील करते हैं। ये देखें दरख्त के ऊपर माशाल्लाह माल्टे लग चुके हैं। जो इतने घर में दरख्त होते हैं वो इतने नहीं खुशहाल होते, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन जो बाहर खुली फ़ज़ा में दरख्त होते हैं वो बहुत फ्लोरिश होते हैं, उनको बहुत फल फूल लगता है। और ये आम का दरख्त है तो ये भी बड़ा हो जाएगा तो फिर ये मोरिंगा का दरख्त है, जशरी है, जब मोरिंगा का दरख्त है, मुझे तो वो उसका लगता है सुहांजने का दरख्त लगता है। तो ये माल्टा पक चुका है। ये जितनी ट्री जो दरख्त होता है पुराना हो जाए उतना उस पर ना
फल जो है वो कम लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हर साल जो लोग होते हैं, जो पुरानी जो ब्रांचेस होती हैं, पुरानी टहनियाँ होती हैं, उनको काट छांट करते रहें, इनको खाद स्प्रे डालते रहें, नेचुरल रूढ़ी डालते रहें, जो जानवरों का जो कंपोस्ट होता है, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखें, सर्दियों की वजह से पौधे नहीं हैं, लेकिन नई बोतलें बनाई गई हैं, इनमें पौधे लगाए जाएंगे। ऊपर से वो सर्दी से भी बचेंगे, ज़्यादा बारिश से, धूप से भी बचेंगे, और इनमें पौधे लगा दिए जाएंगे। अभी वो पौधे नर्सरी में हैं। ये देखें, सारे हमारे बच्चों ने खुद काट काट कर अपने हाथों से ये लगाया है, और ये मिनी गार्डन बनाया हुआ है। और ये देखें कितना खूबसूरत ये बोतल कोई काट के ये फ्लावर का लुक दिया है, घास का लुक दिया है। तो ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, इनको भी इस्तेमाल में किया जा रहा है। हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं जब कोई काम कर लेते हैं। वो देखिए, एक ग्रीन रंग की बोतल अब भी रखी हुई है नए प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चे भी इस तरह आर्ट एंड क्राफ्ट करते रहे होंगे। ये देखिए, पुराने ज़माने में इस तरह की जो होती थी खूंटियाँ, जिस पे कपड़े टांगे जाते थे। पट्ठे पे गए थे और धुंध थी, वहाँ पे ईंटें लाद लाद के ट्रैक्टर ट्रालियाँ लोड हो गई थी। इस तरह हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और गाड़ी को खड़ी करना पड़ा, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हवा हो, बहुत सारा आंधी हो। तो ये जो रेत है, ये भी उड़ उड़ के लोगों की आंखों में जा रही थी। ये टोकरा है जी, इस टोकरे में अंदर बच्चों को चूज़े रखते हैं, और इसके अंदर खाने डांप देते हैं, और इसके साथ पट्ठे वगैरह लेके जाते हैं। ये हमारा देहाती माहौल है जी। ये देखें, ट्रैक्टर की लाइन जो है वो लोडेड हैं ईंटों से, और कतार दर कतार जा रही हैं। हमारे बच्चे गाड़ी में बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं, और उनको भी फोटोग्राफी का शौक़ होता है। ये गन्ने की लदी हुई ट्रक है जो जा रहा है। और हमारे फार्म हाउस में कुछ इस तरह का हाल होता है। बालन बड़ा हुआ है छिटियों का, और थोड़ी सी ईंटों को एक तरफ सोट करके रखा गया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही बेहतर है। अगर अल्लाह डार्क दिन लाता है तो लाइट दिन भी आते ही हैं। तो इस तरह देखें कितने अच्छे सलीके से ये जो ईंटें हैं वो चिन के रखी हुई हैं। ईंटें इतनी महंगी हो गई हैं, पक्की ईंटें, कि पहले ये 4-5 हज़ार की एक ट्रॉली आती थी, अब ये 30,000 की एक ट्रॉली आती है, जिसमें 4-5 हज़ार ईंट होती है। और जब हम ईंटें फेंकते हैं तो हमें इतना एहसास नहीं होता कि इस पे कितनी मेहनत की गई है, कितने दिन इनके लिए आग जलाई गई है, कितने गरीब लोगों को कितना रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी रेडी खड़ी हुई है बाहर हमारे फार्म हाउस के सामने, और हमारे बच्चे कभी इस पे चढ़ते हैं, कभी सीसो करते हैं। ट्रॉली ट्रैक्टर हमारे फार्म्स का इस तरह का कुछ नज़ारा होता है। बाहर ट्रॉली खड़ी हुई है, रात का टाइम है। रात के टाइम हम गांव पहुंचे थे, तो ये ट्रॉली देखे कितनी शानदार लग रही है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। ये हमारे हनी और सनी दोनों लग रहे हैं कि जैसे नैन और सैन हो। तो जो ट्रालियां हैं, ये हमारा व्हील बरल है, जो हमारा मुलाजम होता है, वो अगर काम कर रहा हो बिल्डिंग का, तो ये बहुत ही हैंडी होती है, बहुत यूज़फुल होती है। और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये हमारी पानी की टैंकी है। यहाँ पे हम अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं। इसको टैप ऑन करके भर दिया जाता है, और फिर ज़रूरत के मुताबिक पानी जानवर पी लेते हैं। ये जी एक प्राइवेट एरिया है, यहाँ पे बच्चों का जाना बिल्कुल मना है। यहाँ पर स्प्रे जो होती है, केमिकल बहुत हाश होता है कीड़े मकोड़ों को मारने का, वो रखा गया है। ये देखें जी, पानी की टैंकी फुल हो चुकी है, और दूसरी तरफ से पानी बह भी रहा है। इस टैंकी में जानवरों को पानी पिलाया जाता है। और ये देखें, ये थोड़ी सी तूड़ी है, जो है होती है, उसको सूट करके एक कोने में रखा गया है। और ये हमारा रात का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। पानी का तालाब है, हल खड़े हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, और घर की कोठी से जो लाइट आ रही है। ये केमिकल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रखे जाते हैं, जो बच्चों की पहुंच से दूर रखे जाते हैं, और इस रूम को ताला लगाया जाता है कि बच्चे मासूम होते हैं। तो ये हमारे सलीकेमंद फार्मर्स का घर है।
कि जिन्होंने हर चीज़ को अच्छे से सोट करके संभाल के रखा हुआ है। लकड़ियाँ हैं, जो सीमट है, बजरी है, या घर की आम ज़रूरियत की चीज़ें हैं, बार-बार जाने तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो छानना है जिसमें तूड़ी को छान कर जानवरों को डाला जाता है, इसमें मिट्टी कट्टा जो होता है वो निकल जाता है और तूड़ी साफ-साफ जो है जानवरों के पट्ठों में डाल दी जाती है। और ये हमारी ट्रॉली है, इसको वारा हम कहते हैं। और इसमें गोबर वगैरह भी उठाना आजकल आसान है, और ये कि लकड़ियाँ वगैरह लानी, ईंटें वगैरह लगानी बहुत इसमें यूज़फुल हो जाता है, काम हो जाता है। लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं जी जलाने के लिए। और इस दरख्त के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि इसको काट दें, लेकिन इसकी बहार जो गर्मियों में बहुत होती है, बहुत चुरिंद परिंद यहाँ पे पनाह लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए हमारे बच्चों ने जो चारपाई उठा के रेडी के ऊपर रख दी है, तो अब वो रेडी के ऊपर खेलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। ये देखें हमारे गरीबों का काम, ये हमारा जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो सारी इसमें टाग के पेपर वगैरह डाल के रफ साइज रख दिया है। ये चूहों को मारने वाला पिंजरा है जिसमें चूहों को प्रैंक करके लाया जाता है, और इसके पीछे लेदर का सूटकेस है जो बहुत ही पुराना है। तो ये देखिए हमारा पुराना गेट जो है वो बच्चों ने ना दीवार के ऊपर लगा के तो उसको सीढ़ी बना ली है, और उसके पीछे लकड़ियाँ और गार्डर भी पड़े हुए हैं। और इधर आप देखें कि हमारा वो जो लूटावीटर होता है या ट्रैक्टर का जो होता है हल वगैरह वो रखे हुए हैं। तो ये दरख्त है जी, गर्मियों में ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और पूरे घर में रौनक लगी हुई है। सारे बिजली जाने के बाद साए में इसके बैठते हैं, तो इसको काटना तो नहीं ना चाहिए। ये ट्रॉली है और खड़ी की हुई है। हर चीज़ को अच्छी तरह साफ़ सफाई करके संभाल के रखना पड़ता है कि ज़रूरत के वक्त वो इस्तेमाल में आ सके। ये कपास की छिटियाँ हैं, कपास की ब्रांचेस हैं जो जलाने के काम आती हैं, और उनको पंड बन के बारिश से बचाने के लिए यहाँ पे रख दिया गया है। और ये भी हल है। आज हमने सोचा कि हम अपने फार्म हाउस का टूल्स का आपको सैर करवा देते हैं। ये हमारा दूसरा है जो ज़मीन को डिग करके ऊपर वाली ज़मीन नीचे, नीचे वाली ऊपर कर देता है, लूटावीटर इसको कहते हैं। और शिफ्ट के ज़रिए ये लगा दिया जाता है। और ये सिंपल हल है, और उसके पीछे हल के साथ ही करा लगा हुआ है, जो पहले हल चलता है फिर उसको ज़मीन को लेवल कर दिया जाता है, और बीज वगैरह पीछे डालने के लिए जगह है, बीज गिरते जाते हैं। ये जो दरख्त काट देते हैं तो फिर उसकी इस तरह काट के रख देते हैं धूप में सूखने के लिए। जब सूख जाते हैं तो उनकी लकड़ियाँ काट के रख दी जाती हैं। ये तूड़ी है जी, तूड़ी जो बहुत ही ज़रूरी है। जानवर जिन्होंने मवेशी पाल रखे हैं उनके पट्ठों में, उनके चारे में डाली जाती है। और इस तरह ये लकड़ी की सारी जो आपके मुरब्बों से और आपकी ज़मीनों से, आपके घरों से इकट्ठी होती है, उसको एक जगह पे इस तरह चिन दिया जाता है, और फिर ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से साग पकाएं और गोश्त पकाएं तो इस तरह लकड़ियाँ वगैरह चला ली जाती हैं, खासकर शादियों वगैरह में। ये देखें हमारे बच्चे कैसे फार्म हाउस में पीछे जाके छुपे हुए हैं, लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं और बच्चों के साथ साथ हम भी बहुत ही इंजॉय करते हैं। ये हैं जी काने, और काने के भी बहुत अच्छा लुक नज़र आ रहा है। डेकोरेशन के लिए नहीं है, इस्तेमाल के लिए हैं। तो ये हमारी मज्जो भैंसों की खुरली है। यहाँ पे उनको कीले बने हुए हैं लकड़ी के, और वहाँ पे उनको बांध दिया जाता है और वो पट्ठे खाती हैं खुरली में, जैसे हम प्लेट में खाते हैं। तो ये टोकरे हैं हमारे, ये हमारे दादा अबू का हुक्का है, ये हमारा उधर देखिए हमारे ग्रैंड डैड का जो हुक्का पड़ा हुआ है, पावा पड़ा हुआ है, टोकरी पड़ी हुई है। बहुत सारी यादें भी हैं इन चीज़ों के साथ, और साथ में वो जो खालों के होते हैं लेड वो भी पड़े हुए हैं, ड्रम वगैरह पड़े हुए हैं। कोई चीज़ भी यहाँ पर फजूल नहीं है। ये पानी की टंकी है। ये देखिए हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे ले लिया, छोटे छोटे लैम्प वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ जाके खेल रहे हैं। और वो जो बड़ी मशीन है, कटर है, वहाँ पर है, इसलिए बच्चों को वहाँ पे जाना इतना अलाउड नहीं है। हमारी सुपरविजन में बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं। ये ड्रम है जिसमें केमिकल्स वगैरह मिक्स किए जाते हैं जब खाद स्प्रे की जाती है।
तो ये शेल्फ बना के रखे हुए हैं, यहाँ जो आप किचन पे शेल्फ वगैरह लगाते हैं, तो कंक्रीट के साथ फिर इनको प्लास्टर करके लेवल अप कर दिया जाता है। ये जी हमारा टोकरा प्रेजेंट मिला है, और प्रेजेंट देखिए कितना ज़बरदस्त है, पेंडुओं का पेंडू है प्रेजेंट पर, लेकिन हमें बहुत पसंद है। थैंक यू। ये हमारे जो फार्म में होती हैं, वहाँ पे पंखा भी होता है, पानी का चाटी है, वो तूड़ी को इकट्ठा करने वाला डंडा है, ये व्हील है जो हमारे चलता है उधर ट्रैक्टर पर, ट्यूबवेल पे पानी उठाने के लिए इस्तेमाल होता है, देखने के लिए अच्छा लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जब हमें चाहिए होती हैं और फार्म हाउस में ही रखी जाती हैं, दूसरे घर में तो नहीं ना रखी जाती। ये देखें जी, हमारा इस तरह ये टोकरा जो है रिपेयर करने वाला है, तो इसका अब यहाँ पे किसी को दिया जाएगा, या तोड़ के जला देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत होती है, तो कोशिश की जाए कि अगर इसको रिपेयर कर लिया जाए तो ये काम आ सकता है। लैम जो होती है ना छोटी छोटी, तो वो उनको इनके नीचे रखा जाता है। हमारे बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं, तो बिजली ऑफ है पीछे से, और ये यहाँ से पट्ठे कुतरे जाते हैं, जो चारा होता है भैंसों का वो काटा जाता है, और हमारे बच्चे सारी चीज़ों को, मशीनरी को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज का दिन फार्म हाउस के नाम, तो यह हमारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के यहाँ पर बर्थडे भी है किसी की, तो उनके लिए केक भी मंगवाया गया है। तो घर साफ़ सुथरा रहता है, और फार्म हाउस में इस तरह के सारे औजार वगैरह, सारी चीज़ें वगैरह रखी जाती हैं, ज़रूरत के मुताबिक वो इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि बार बार चीज़ें लेना भी बहुत मुश्किल होती है। और बहरहाल हमारे बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे हैं और समझ रहे हैं। ये देखें जी, 4 बोट्स हमारे बच्चों ने ऑर्डर की हुई हैं, और वो ट्रॉली पर आई हैं। हमारे बच्चों ने बोटिंग के लिए जाना है, और वो बहुत खुश हैं। हमारे अंकल का भाई का बर्थडे है, और वो अपने केक काटने के लिए बेताब हैं। यहाँ पर ये देखें जी, हमारी एक्सरसाइज जिम है। यहाँ पर आपको दौड़ के इस बार को क्रॉस करना पड़ता है, कभी ओवर जाना पड़ता है, कभी कैसे करना पड़ता है, और कभी कभी तो पार्क बिल्कुल खाली होता है, तो फिर आप आराम से अपने दिल भर के एंजॉय करें, आप खेलें, सारी तरफ जाएं। कौन आपको रोकता है? मैं तो एंजॉय करती हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी एंजॉय करते होंगे। तो ये सारी जो है ना, सैंड के साथ भी खेलें, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये देखें, वो जो डेज़ी भी खिले हुए हैं। थैंक यू फॉर